हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 10 के संस्कृत विषय के पेपर के बारे में। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है। ये जिन जिलों में नहीं हुआ पेपर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हूबहू भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो अपने प्रार्थना पत्र होते हैं, जो कथा रचना होती है, जो आपके लिए संभाषण श्लोक पूछे जाते हैं, वो आपके काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे इस चैनल पर मैथ्स के पेपर अपलोडेड है, लेटेस्ट पेपर सारे, साइंस के पेपर अपलोडेड है। ठीक है, एसएसटी के यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर, इंग्लिश, हिंदी, सभी विषय के पेपर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उनका सोल्यूशन देख सकते हैं, और वैसे ही पेपर आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें आपसे खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, 6 प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ पूछे गए। फिर देखिए उसके बाद में आपके हैं, जिसमें आपको एक पैसेज दे दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। ठीक है ना, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे आपसे, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। फिर अगला जो पोर्शन होगा पूर्ण वाक्य उत्तरत, इसमें आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। ठीक है ना, इनका उत्तर देना है। फिर लास्ट में अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका जो उचित शीर्षांक क्या हो सकता है उसका जवाब देना है। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं पहले आपका पैसेज में। फिर आपका रहेगा खंड ब, जिसमें आपसे पूछी जाती है व्याकरण, यानी आपकी संस्कृत की जो व्याकरण है उससे, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आपसे जो अपनी किताब है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो उनको किस प्रकार से उत्तर देना, आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, जैसे कि संख्या को संस्कृत में लिखना। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर खंड स पे आते हैं। खंड स पे आपको गद्यांश दे रखा होगा, उसके अनुसार नीचे दिए गए फिर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है ना, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनमें ये जो श्लोक आपको दे रखा है ये बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। 1-2 पेपर में और में भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, और जितने भी पेपर है संस्कृत के वो सब इस पर अपलोडेड होंगे, तो आप अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से देखते रहिए किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपको पूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब ये सारे सवाल उस पैसेज से पूछे गए हैं। उसके बाद में 20वां प्रश्न आता है, जिसमें भी आपको ये जो नाट्यांश दे रखा है इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछे जाएंगे हिंदी भाषा में सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको इसकी पूरे की। ठीक है ना, सप्रसंग व्याख्या करनी है। फिर मंजूषात में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना, फिर आपके रहेगा जिसमें आपको प्रश्न निर्माण करना, क्या प्रश्न निर्माण करना, जिसमें आपको प्रश्न का निर्माण करने वाले क्वेश्चन। फिर है आपको मिलाना है समानार्थक शब्दों से। ठीक है, और फिर खंड द के अंदर, और हाँ ध्यान रखिएगा आपको कम से कम 4 श्लोक आने चाहिए अपनी किताब के। ठीक है ना, ध्यान रखिए 4 नहीं तो कम से कम 3 तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ आप बोला है स्व पाठ का पुस्तक श्लोक द्वयम लिख यद अस्मिन प्रश्न पत्रे न स्यात्, मतलब इस प्रश्न पत्र में नहीं आए ना वो श्लोक आपको लिखने होते हैं। ठीक है ना, फिर आपको एक पाठ का हिंदी भाषा में सार पूछा गया है। ठीक है, फिर खंड द है, जिसके अंदर आपसे मतलब ये एप्लीकेशन दे रखी है, इनमें आपको यहाँ से शब्दों को चुन के इसके अंदर भरना होता है। ठीक है ना, फिर अथवा में रहेगा आपके, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा प्रार्थना पत्र स्थानांतरण प्रार्थना प्रमाण पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। फिर आपके लिए मंजूषात, जिसमें आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए ही इनको भरना है। ठीक है, फिर जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको चतुर्नाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा अनुवाद करोति, मतलब संस्कृत भाषा में इनका अनुवाद करना है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इनका अनुवाद करना है। फिर है आपसे पूछा है कि वाक्य जो दे रखे हैं इनको सही क्रम में संयोजित कीजिए, यानी ये कथा है और इसको आपको सही क्रम में लगाना है। ये उल्टी टेढ़ी लिखी है, आपको इस कहानी को पढ़ के पहले लाइन कौन सी आएगी दूसरे पे कौन सी आएगी उस हिसाब से लिखना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आपका पेपर है, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।